फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, उसमें हमने देखा था एल्गी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखेंगे उसमें एल्गी का क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पे एल्गी को क्लासीफाई किया गया था। एल्गी को मुख्यतः 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था: पिगमेंट्स, फ्लैजिलेशन, सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट। इन बेसिस पे एल्गी को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है ऑलिव ग्रीन होती है, मीन्स कि उनमें क्लोरोफिल्स पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये जो क्लोरोफिल्स पाई जाती हैं, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड्स नहीं होती हैं, बल्कि एक स्पेसिफिक जगह पे लोकेट रहती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो इनकी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, ये क्लोरोप्लास्ट इनकी साइज हाईली वेरिएबल होती है, जैसे कि कप शेप्ड भी हो सकते हैं, रेटिकुलेट, रिबन शेप्ड, इट्सेट्रा। क्लोरोफाइसी के मेंबर में देखेंगे इनकी जो प्लांट बॉडी होती है यूनिसेलुलर, कॉलोनियर या फिलामेंटस टाइप की होती है। इनमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है बहुत से फॉर्म में होता है, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी होता है, या बहुत सारे इनमें जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग स्टोर बॉडी पाई जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स जो होती है एक प्रोटीनेशियस बॉडी होती है, उसके चारों तरफ स्टार्च की एक सीथ लगी होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोटीनेशियस बिसाइड्स ऑफ स्टार्च, इन्हें हम पैरिनोइड्स के नाम से जानते हैं। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही रिजिड होती है, यानी बहुत ही हार्ड होती है। इनकी जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो सेलुलोज की, और बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो पैक्टोज की बनी होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि एल्गी में 3 प्रकार की रिप्रोडक्शन शो करती हैं, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे वो असेक्सुअल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो। ठीक उसी प्रकार क्लोरोफाइसी के मेंबर में भी शो होता है। तो हम देखेंगे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लोरोफाइसी में, वो जू स्पोर्स की तरह, जू स्पोर्स के थ्रू होता है, और वो जू स्पोर्स आगे चल के जू स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती हैं, और जू स्पोरेंजिया आगे चल के एक न्यू बॉडी का निर्माण करती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफाइसी के मेंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके एग्जाम्पल को रटना, क्योंकि एग्जाम्पल ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास एटसेट्रा। तो हम इन सब चीज़ों को एक एक चीज़ करके देख लेते हैं लिख के। जो क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज सिंपल कॉलोनियल या फिलामेंटस टाइप की होती है, फिलामेंटस टाइप। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इनकी जो बॉडी होती है दे आर ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ये जो क्लोरोफिल्स होती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ये क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का जो साइज होता है हाईली वेरिएबल, जैसे कि एज कप शेप, रेटिकुलेट या रिबन शेप, एटसेट्रा। चौथा पॉइंट, बहुत सारी सम एल्गी आर stored food
इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्लोरोफाइसी के अगले हम देखेंगे पॉइंट में, इनके ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में एक या एक से ज़्यादा स्टोर्ड बॉडी देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है आपका पायरिनोइड्स है। पायरिनोइड्स, अब कोई पूछे कि पायरिनोइड्स क्या होता है, ये कोई प्रोटीनेशियस बॉडी है, प्रोटीन बॉडी है। इसके चारों तरफ स्टार्च की कवरिंग होती है, स्टार्च शीथ होती है। दिस इज पायरिनोइड्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन बॉडी बिसाइड्स ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट पॉइंट है सम एल्गा में स्टोर्ड फूड जो होती है, स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट जो है क्लोरोफाइसी की जो मेंबर है, मेंबर में जो सेल वॉल पाई जाती है बहुत ही रिजिड होती है, इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ cellulose and outer membrane is made up of पेक्टोज। क्लोरोफाइसी के मेंबर में भी जैसे हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होती है 3 टाइप की होती है, फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होंगी। तो हम आपको बता दें, रिप्रोडक्शन तीनों टाइप की होती है। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा असेक्सुअल एंड तीसरा सेक्सुअल। ठीक वैसे जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो हमने आपको बोला था पहले ही कि
हेडिंग से अगर आपको पूछेगा तो वो है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को हम देखेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड लास्ट कारा। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये 3-4 ठो एग्जाम्पल में दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी या रोडोफाइसी का मेंबर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी में ही आपको देखने को मिलेगा कैल्प्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था। इनकी साइज जो होती है 100 मीटर्स के रेंज में फैली होती है, एक वेरी मैसिव प्लांट बॉडी होती है। फियोफाइसी के मेंबर में एक और चीज़ है, जो फूड स्टोर्ड होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है, जैसे कि लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल्स के फॉर्म में होती है। इनकी जो बॉडी होती है, जैसे कि किसी और हम प्लांट्स को देखें तो उनमें रूट बोलेंगे, तो इनकी बॉडी में जो रूट का काम करती है वो उन्हें हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। जो स्टेम का काम करती है उन्हें हम बोलते हैं स्टाइप, और जो पत्तियों का काम करती है उन्हें हम बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। और फियोफाइसी में आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल। इसमें आपका एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस एट्सेट्रा। तो आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं। फियोफाइसी, also known as brown alga, ब्राउन एल्गा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होती हैं ए, सी, जैंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन पाई जाती हैं। स्टोर्ड फूड जो होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती हैं, लाइक लैमिनेरिन और मैनिटॉल। नेक्स्ट जो इसमें है वो है कैल्प्स के बारे में, जो कि 100 मीटर की एरिया में फैली रहती हैं, स्प्रेड। इनमें भी रिप्रोडक्शन जो होती है तीनों टाइप की होती है, जिसमें असेक्सुअल जो है बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स के थ्रू होती है, बाईफ्लैजिलेट्स जू स्पोर्स की थ्रू होती है, नेक्स्ट जो है इसमें प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। जैसे कि किसी और अन्य एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे तो इसको आप रूट बोलेंगे, तो इन केस में इसे हम होल्ड फास्ट बोलेंगे, होल्ड फास्ट। इसको आप स्टेम बोलेंगे, तो इस केस में हम स्टाइप बोलेंगे, और इसको हम लीफ बोलेंगे,
तो इस केस में हम इसे हम फ्रॉन्ड बोलते हैं, फ्रॉन्ड। नेक्स्ट जो है फियोफाइसी के मेंबर में क्लोरोप्लास्ट के अलावा, क्लोरोप्लास्ट के अलावा इसमें वैक्यूल एंड न्यूक्लियस इनके प्रोटोप्लास्ट में पाया जाता है। एक्टोकार्पस जो कि सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है। फियोफाइसी में भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल ही हैं, इसमें भी डबल स्टार लगा दीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल तो एक्टोकार्पस ही हो गया, एक्टोकार्पस। दूसरा आपका हो गया लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, सार्गैसम, लास्ट में फ्यूकस। तो एग्जाम्पल को बहुत ध्यान। रोडोफाइसी के मेंबर को हम रेड एल्गा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाई जाती है आर फाइकोएराथ्रिन, वो प्रीडोमिनेंस फॉर्म में होती है। रोडोफाइसी के मेंबर ज़्यादातर मरीन होते हैं और ये इनका हाईली कंसंट्रेशन ऑफ वार्मर एरिया में पाए जाते हैं। जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं, इनकी जो रेड थैली होती है वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होती हैं और इनमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो फ्लोरेडन स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और एमाइलोफैक्टिन की तरह। ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमने क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर में आपको बताया था, ठीक रोडोफाइसी के भी मेंबर में रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप से होता है। और सेक्सुअल जो होती है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होती है और जो सेक्सुअल होता है नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होती है। इसमें भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल ही हैं। इनमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। तो ठीक हम इसको एक एक करके लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले आल्सो नोन एज रेड एल्गा, predominance of R phycoerythrin, तीसरा पॉइंट्स है मोस्टली मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर इज फाउंड इन वार्मर एरिया। चौथा पॉइंट जो है रेड थैली जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। डिसेलुलर होती है। स्टोर्ड फूड जो होती है वो फ्लोरेडन स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है जो कि सिमिलर होता है
एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। इनमें भी रिप्रोडक्शन सेम उसी तरह होता है जैसे कि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में होता है। फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल जो होती है जू स्पोर्स के थ्रू होती है। ओके, सॉरी, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होती है, स्पोर्स के थ्रू होती है। और सेक्सुअल जो है ये भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होती है, ये थ्रू होती है। सेक्सुअल और असेक्सुअल में एक ही चीज़ का इनमें अंतर है। यहाँ पे नॉन मोटाइल गैम स्पोर्स के थ्रू होती है, यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होती है। इसमें भी रोडोफाइसी में भी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया है। तो यहाँ पे आपका जाके एल्गी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर एल्गी आपको पूरी तरह से समझना है तो हमारा पिछले वाला वीडियो भी देखिए। अगर ये आपको वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे। थैंक्स।